मैंने पढ़ा ही नहीं। तभी आपको पत्रकारिता करने का अधिकार माइक क्यों पकड़ दिया? मोदी जी ने ही रोजगार मिला कि नहीं मिला, आप ये बताइए। सुनिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, हम और हमारा देश भाइयों बहनों मित्रों आजादी का 75वां महोत्सव मना रहा होगा। देशवासियों, सबके घर पे छत होगा, नल होगा, जल होगा, बाल्टी होगा, मग्गा होगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम गिनवाइए। बोल रहे हैं, बोलिए बोलिए, नहीं बोलिए। आ उ आ, यही 3 काम हुआ है, चौथा काम गिनवाइए। दल में आपको रोजगार मिलेगा, आपको पन्ना अध्यक्ष बनाया जाएगा, आपको बूथ अध्यक्ष बनाया जाएगा, आपको बीजेपी की सदस्यता दिलाई जाएगी। ये रोजगार मेला में उनको रोजगार मिलता है। लेकिन आप बताइए कि उन्होंने 2 करोड़ रोजगार नहीं दिया, मतलब कटौती लग गई। अब प्रधानमंत्री जी की जो सबसे बड़ी कामयाबी, हर साल IIT एम्स और IIM बनाएंगे, पता नहीं क्या क्या बनाएंगे। नरेंद्र मोदी ने एक भी चीज नहीं बनाई। अब आप बताइए कि वहाँ पे दरभंगा में जाके नरेंद्र मोदी कसीदे पढ़ रहे हैं कि दरभंगा में लगता है आपने वहीं पे इलाज करवा। आप मुझे लगता है आपने मोदिया बिंद का, मुझे लगता है आपने मोदिया बिंद का नहीं करिए दलाली, आपने, मुझे लगता है कि आपने मोदिया बिंद का वहीं पे इलाज कराया है। तो आपको IIT दिख रहा है, IIM दिख रहा है, यम्स दिख रहा है, बुलेट ट्रेन दौड़ रही है, सब कुछ आपको दिख रहा है। तबीयत ठीक है, तबीयत ठीक है, तबीयत ठीक है। अच्छा, घर में कोई निकम्मा है, घर में अगर कोई निकम्मा है भाई, तो आप उसे समझाओगे कि नहीं समझाओगे? अगर मैडम आपके, अरे मैं तो 24 घंटा समझाने का काम करता हूँ, मैं 24 घंटा समझाने का काम करता हूँ। एक चीज मैडम बताइए कि अगर आपके चाचा झूठ बोलते हैं तो आप क्या कहोगे? चाचा झूठ बोल रहे हो ना, कहोगे कि नहीं कहोगे? और आप पत्रकार हो, अगर देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई लड़का या कोई लड़की या कोई औरत या कोई पुरुष झूठ बोल रहा है तो आपका काम होता है कि उसे टोका जाए, उसे रोका जाए। लेकिन आप क्या कहते हैं, अरे मोदी जी ने ये काम किया है, मोदी जी ने वो काम किया है। लेकिन काम, आप 5 काम गिनो, 5 काम गिनो। खुद नहीं, आप भी तो उन्हीं के समर्थन में एक चीज काम अगर किया है। मैंने विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने भी 10 करोड़ लोगों का नाम गिनवा दिया कि आयुष्मान योजना से उनको इलाज। मैडम एक चीज बताऊँ, एक ही नंबर से 7.5 लाख से ज्यादा लोग आयुष्मान कार्ड में थे। सुप्रिया श्रीनाथ जी ने ट्वीट भी किया है। अब आप बताइए, एक नंबर से 7.5 लाख, 10 करोड़ की बात की है तो भैया आप सोच सकते हैं कि 10 नंबर में पूरा काम निपट गया होगा। योगी आदित्यनाथ विधानसभा में ये आंकड़े दे रहे हैं। तो मैंने भी तो आंकड़ा ही दिया है ना मैडम, उन्होंने ट्वीट किया, क्या फर्जी ट्वीट थोड़ी था। एक नंबर से 7.5 लाख, अब 10 नंबर से तो 10 करोड़ पूरा ही हो जाएगा आराम से 11 नंबर में। अब आप बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम गिनवाइए। बोल रहे हैं, बोलिए बोलिए, नहीं बोलिए। आ उ आ, यही 3 काम हुआ है, चौथा काम गिनवाइए। राशन से काम होने वाला नहीं है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश में विकास हो रहा है, ठीक, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तैयार हो गई। मैडम सुनिए पहले, अगर अर्थव्यवस्था तैयार हो गई तो भाई 80 करोड़ लोगों को राशन क्यों दे रहे हो? इसका मतलब है कि ये देश भूखे नंगों का देश, ठीक। अब आप बताइए दूसरा काम, भूखे जनता को राशन देना, 3 काम ही हो गया। मैंने क्या कहा कि अगर अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई है, अगर मैंने क्या बताया कि अगर अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई है, सब कुछ चंगा हो रहा है, तो राशन देने की भाई क्या हो सकता है? बनाया जा रहा है। वो कह रहे हैं वर्ल्ड की 3री अर्थव्यवस्था। अच्छा, एक चीज बताइए, आपको भी याद होगा और आपको भी याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, हम और हमारा देश भाइयों बहनों मित्रों आजादी का 75वां महोत्सव मना रहा होगा। देशवासियों, सबके घर पे छत होगा, नल होगा, जल होगा, बाल्टी होगा, मग्गा होगा, सबको रोजगार होगा। अब आप बताइए, क्या सबको रोजगार मिल गया? एक चीज बता दीजिए, रोजगार तो छोड़िए, रोजगार जयशाह को और अमित शाह को और उनको अडानी को मिल गया, क्या सबको पक्का मकान मिल गया? मोदी जी ने ही रोजगार मिला कि नहीं मिला, आप ये बताइए। सुनिए मैडम, एक चीज बताइए, मुझे आपका मत खोने दीजिए। सुनिए, 3 करोड़ लोगों का आंकड़ा दे रहे हैं कि हमने 3 करोड़ लोगों को झुग्गी झोपड़ी से महल में शिफ्ट कर दिया, घर दे दिया। ठीक है, सिर्फ 3 करोड़। वादा क्या था कि सबको पक्का मकान देंगे, वादा था कि नहीं था? अब जो सरकार अपने वादों से पलट जाए, वो सरकार निकम्मी है कि नहीं है? मैडम बताइए, वो सरकार निकम्मी है कि नहीं है? बोलिए। वो मत कीजिए, रातों रात थोड़ी ना हो जाएगा, समय लगता है। 2014 से आज तक रातों रात हुई है। कितना साल बीत गया मैडम, कितना साल बीत गया? 10 साल होने जा रहा है। और जो 10 साल में रोजगार और घर न दे पाया हो,
वो कभी आपको न रोजगार दे पाएगा न घर दे पाएगा। ये सरकार निकम्मी है, इस सरकार को हटाना होगा। वो तो कह रहे हैं कि जो 75 साल से थे वो तो कुछ और भी नहीं कर पाए, 75 साल में न कर पाए, हम तो 10 साल में। अच्छा मैडम, आप कहाँ तक पढ़ी हो? कहाँ तक पढ़ी हो? क्यों, आपको क्या करना है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, एक मेरा सवाल है, आप कहाँ तक पढ़ी हो? तो सवाल कीजिए ना, बताइए। तो मैं बता तो रहा हूँ आप कहाँ तक पढ़ी है, यही मेरा एक सवाल है। मैंने पढ़ा ही नहीं है। तभी आपको पत्रकारिता करने का अधिकार, माइक क्यों पकड़ लिया आप? जब आपने पढ़ा ही नहीं तो आप नरेंद्र मोदी के कहीं ना कहीं रिलेशनशिप से आते हैं, क्योंकि ना चौथी। जो नहीं पढ़ते वो मोदी के घर से होते हैं। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा जो अनपढ़ चौथी लोग मोदी के घर से होते हैं। ये जो चौथी पास राजा है हाँ, और चौथी पास उनकी पत्रकार है। पत्रकार है। मैं मोदी की पत्रकार हूँ। बिल्कुल। अच्छा। अब आप बताइए, मैंने आपसे पूछा आपने कितना पढ़ा, आपने कहा कुछ नहीं, तो आप पत्रकार कैसे होगी? हाँ। पढ़ा तो होगा ना। मैं अपनी काबिलियत से हूँ। काबिलियत के लिए शिक्षा चाहिए। अब आपने शिक्षा पाई नहीं। काबिलियत के लिए डिग्री मैडम, की जरूरत नहीं होती है आपने ना। पढ़ा है कि नहीं? काबिलियत के लिए डिग्री की जरूरत नहीं होती। जब आपने पढ़ा ही नहीं है तभी ऐसा डिग्री की बेतुका, जरूरत देखिए मैं नहीं होती है। हाँ, डिग्री की जरूरत है, तभी तो आप ऐसा बेतुका सवाल पूछ रही हैं। हाँ। इतना बेतुका सवाल इसीलिए आप पूछ रहे हो क्योंकि आपके अंदर ना योग्यता है, ना ही आप काबिलियत है, मोदी ना ही की आपके बात पास। कीजिए, मोदी जी कह रहे हैं हमने 30 करोड़ लोगों को घर दे दिया है। मैं क्या कह रहा हूँ, देशवासियों में जिनके छत पे आज भी मतलब घर पे छत नहीं है, उनका क्या होगा? हाँ। जिनको आज शिक्षा से वंचित किया गया है उनका तीसरी क्या? सरकार आएगी फिर उनको भी मिल मैडम जाएगा। देखिए, ये देश की जनता जितना ही संवेदनशील होती है उतनी ही जागरूक होती है। पहली गलती माफ करती है, दूसरी बर्दाश्त करती है, तीसरी में बर्खास्त करती है। कहना मेरा मान लो और नरेंद्र मोदी जी बोरा बिस्तरा बांध लो। मोदी जी को कह रहे बोरे बिस्तरा, वो कह रहे कि हम आएंगे। कैसे आएंगे मैडम? 400 के पार लाएंगे, 400 से ज्यादा सीटें लाएंगे। देखो, उनका वादा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब नहीं चाहिए भाजपा सरकार। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब नहीं चाहिए भाजपा सरकार। महिलाओं पर बहुत अत्याचार के कारण हुआ या नहीं हुआ? आरक्षण हुआ या देकर- नहीं? आरक्षण देकर उन्हें सदन में बुला रहे, महिलाएं चीज अपना बताइए। कानून खुद बनाएंगी। अपना कानून बनाएंगे, लेकिन पास क्यों नहीं करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर महिला के हित में होते तो यशोदाबेन को छोड़ देने का काम करते। ये सरकार आपको लगती है कि महिलाओं के हित में है? मैडम, आप लोग जो वैसे सवाल जनता को करते हो, लगता है कि मोदी सरकार काम कर रही है। मैडम जनता को क्या लगता है? उनको तो चूरन चटा दिया गया है। लेकिन आप एक काबिल पत्रकार होने के नाते कम से कम सरकार से सवाल पूछा करिए, ताकि देश की जनता भी सुरक्षित रह सके और देश के लोग भी सुरक्षित।